बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको याद दहानी करवानी है कि आज मुअर्रखा 27 सितंबर सुबह 9 बजे, जी हाँ, ये सुबह 9 बजे न्यूयॉर्क का वक्त है। न्यूयॉर्क के वक्त के सुबह 9 बजे हम अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के सामने एक मुजाहरा कर रहे हैं। बिल्कुल उस वक्त जब छोटे लल्लन मतलब के शहबाज शरीफ साहब अंदर बिल्डिंग के यूनाइटेड नेशंस में खिताब करने की कोशिश कर रहे होंगे, एन उस वक्त हम बाहर मुजाहरा करेंगे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ किया गया और किया जा रहा है उसके खिलाफ। अगर आप न्यूयॉर्क या इसके गिरदोनवा में हैं तो प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, मैं भी वहाँ मौजूद हूँगा, दूसरे साथी भी होंगे और हमारे हम आवाज़ बनिए। अब आते हैं अगली खबरों की तरफ। पहली खबर आपके सामने नॉर्थ वज़ीरिस्तान से रखनी है और फिर वहाँ से आपको अमेरिका लेकर चलूँगा, क्योंकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान की खबर आपको शायद वैसे समझ ना आए, जब अमेरिका से कनेक्शन जुड़ेगा तो समझ आएगी। तो खबर यह है नॉर्थ वज़ीरिस्तान से कि जैसे लकी मरवत में वहाँ की पुलिस ने एक लंबा एहतजाज किया और 5 दिन का तो धरना दे डाला, जिसमें डिमांड क्या थी कि उनका जो काम है पुलिस का उसमें से मिलिट्री ऑफिशियल्स अलग हो जाएं, आईएसआई और एमआई अलग हो जाए। और फिर आपने देखा कि जो वहाँ पर फौजी दस्ते थे स्कूलों में, कॉलेजेस में, उन्होंने वो इलाका या स्कूल या कॉलेज या वो पिकेट्स खाली की मुआहदे के तहत। बिल्कुल उसी तरह का अब डिमांड, उसी तरह का तकाजा अब हमारे सामने नॉर्थ वज़ीरिस्तान से एक जिरगे की वीडियो आई है, उसमें हो रहा है, जिसमें जिरगा कह रहा है कि एग्जैक्टली जो लकी मरवत में हुआ हमें भी वही चाहिए, हम भी यहाँ पर खुद मामलात को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट करते हुए हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशानी का ये सामना है। ये रिपोर्ट करते हुए ये कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए, जिस सिमत में काम चल पड़े। इसका अब हल क्या है? इसका हल एक ही है कि जिस पार्टी को वहाँ से 2/3 अक्सरियत मिली है, जो अवाम की असल रिप्रेजेंटेटिव है, इनको उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वो अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी काबीना है, वो इमरान खान की जमात है। बैठिए, उनसे बात कीजिए, समझिए कि वहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो अपने मामलात कैसे चलाना चाहते हैं, और फिर एक हम आहंगी लाइए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जो इतना ज़्यादा वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर एतमाद का फुकदान है, इसको कैसे हल करना है, इसके लिए बैठना पड़ेगा। लेकिन हम आग के साथ खेल रहे हैं और लगातार हम चाह रहे हैं कि हम अपनी फेडरेशन को कमज़ोर करें। ये होश के नाखुन ना लेने वाली पॉलिसी जो है ये समझ से बाहर है। लेकिन फिर जब मैं अगली खबर आपको दूंगा, और उसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं अमेरिका, और वहां पर जब मैं आपको अगली खबर दे रहा हूं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और वो अगली खबर है डोनाल्ड लू का बयान, जिसने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। जी हाँ, ये डोनाल्ड लू ने कहा। हालांकि कहना तो उन्हें यह चाहिए था कि इनको तो लाए ही हम हैं, गहरे ताल्लुकात कहकर उन्होंने ज़रा कसरे नफसी से काम ले लिया, तो हैं ही हमारे, इनको लाए ही हम हैं, ये कह देते तो बेहतर था। लेकिन बहरहाल इसकी अब नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाली जो खबर है उसको देखें, सामने रखें, और डोनाल्ड लू का बयान देखें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि ये हो क्या रहा है। हम अपने ही मुल्क में ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जिसमें हमारी अपनी ही पब्लिक, हमारे अपने ही लोग हमारे साथ नहीं खड़े, या वो हमसे नाराज़ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि गहरे ताल्लुकात हैं हमारे। अब आगे चलते हैं। इससे आगे अगर देखें तो शहबाज शरीफ साहब इन गहरे ताल्लुकात के बावजूद वहाँ पर एक भी काम की मुलाकात नहीं कर सके। काम की का मतलब है कि एक भी ऐसी मुलाकात जिसका अमेरिका बहादुर से किसी ना किसी किस्म का इन्हें कोई इंगेजमेंट किसी रिस्पेक्टफुल लेवल के ऊपर आपको नज़र आए। डॉक्टर यूनस बांग्लादेश के, जो कि वज़ीर आज़म नहीं है, वो एक अबूरी सरबराह हैं, उनको तो मुलाकात दे रहा है अमेरिका, और वो बाद में हम शाम के व्लॉग में कोशिश करेंगे रखने के कि वहाँ क्या हो रहा है, तजिया देंगे आपको। लेकिन इनके हालात देख लें कि गहरे ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका के किसी प्रोमिनेंट आदमी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं की। अब आप कहेंगे गहरे ताल्लुकात नहीं है, अभी तो डॉक्टर गेल आप कह रहे थे कि इनको तो लाए ही वो हैं। जी बिल्कुल लाए हैं वो, और ताल्लुकात वाकई गहरे हैं, लेकिन मुलाकात इसलिए नहीं कि जब गुलाम आपके अहकामात को वैसे ही मान रहे हों तो फिर इंपॉर्टेंट लोगों ने उनसे क्यों मिलना है,
پھر ان کے بیوروکریٹس ہی ان کے ساتھ مل کے، شہباز شریف کے ساتھ مل کے ان کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا، اور یہ جو ان کا حکم ہوگا وہ بجا لائیں گے. تو خواہ مخواہ ان کے امپورٹنٹ لیڈرز اپنا وقت ان پر کیوں ضائع کریں گے. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بیان داغا ہے کہ اسرائیل کو جرائم کا جواب دہ بنانا پڑے گا. جی ہاں، اب یہ وہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں، اور یو این کے کسی میٹنگ میں، چھوٹی موٹی میں، وہاں تقریر ابھی انہوں نے کرنی ہے، مطلب کسی فوکس گروپ میں، کسی میٹنگ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، یو این کے اندر کو جو انٹریکشن تھی ان کی، کہ اسرائیل کو جرائم کا جواب دہ بنانا پڑے گا. اب یہ آپ نے بیان تو دے دیا، لیکن آپ کے اپنے ملک میں حال یہ ہے کہ جس نے اسرائیل کے خلاف کوئی آواز اٹھائی، آپ نے بروٹلی اسے گرفتار کیا، آپ نے اسے ڈنڈے مارے. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسرائیل کی ہی حکومت ہے، مطلب کہ کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ کوئی بندہ اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا. مطلب جتنی سختی پی ٹی آئی کے اوپر ہے نا، تقریباً اسی سے ملتی جلتی اسرائیل والے معاملے پر بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. جو بولتا ہے اس کو انہوں نے اٹھا لیا، اس کو مارا پیٹا. ظاہر ہے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے اس چیز کے. اگر فلسطین کا جھنڈا کسی نے اسٹیڈیم میں لہرا دیا، امریکہ میں لہرا سکتے ہیں ہر جگہ، پاکستان میں لہرانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں. تو آپ ان کی منافقت دیکھیے کہ وہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری طرف اگر وہاں سے کوئی بیان دے دے کہ حضور آپ کو جو اپنے لوگوں کے خلاف آپ نے جرائم کیے ہیں، آپ کی اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں، آپ نے کیے ہیں، کیا اس کا آپ کو جواب دہ بنانا پڑا ہے کسی کو؟ کیا آپ نے جواب دہ بنے ہیں یا آپ جواب دہ بننا چاہیں گے؟ آپ اگر اسرائیل آگے سے کہہ دے کہ آپ کا ہم سے کیا لینا دینا، اب اپنے آپ کے حالات تو ہم سے بھی برے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، یہ اب اندر کی خبر ہے، شہباز شریف صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستانی امریکنز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. پچھلی دفعہ جب کاکڑ صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا. تو انہیں بتایا کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ کی بےعزتی ہو جائے گی، جو قاضی صاحب کے ساتھ بیکری میں ہوا وہ آپ کے ساتھ امریکہ میں ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا لیکن میں نے ملاقات تو کرنی ہے کسی طرح سے بھی. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ طیب اردگان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، وہ ملاقات تو ان کی نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے پھر ٹرکش ریسٹورنٹ چلے گئے. ان کو کسی نے کہا کہ چلیں ٹرکش پریزیڈنٹ نہیں ملا تو آپ ٹرکش کھانا ہی کھا لیں، تو وہ کسی ریسٹورنٹ چلے گئے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف کی طیب اردگان سے سائٹ پر ایک چھوٹی سی ملاقات ضرور ہوئی ہے. وہ آپ کو، کیونکہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے ہر خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی جو امپورٹنٹ ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن سائٹ کے اوپر کوئی مین ملاقات نہیں تھی یہ. اور ویسے بھی یہاں پر جو ملاقات ہے وہ ان کی امریکیوں سے ہونی چاہیے. طیب اردگان تو مسلم برادر کنٹری کے ظاہر سربراہ ہیں، ان سے ملاقات تو ترکی میں بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے فورمز ہیں، لیکن بہرحال ملاقات ہوئی. اب ان کے ساتھ کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو ان ٹرکش کھانا کھا لیا. پھر اب کیونکہ وہ صاحب بہادر کے اپنے لائے ہوئے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے تھے، تو ایک ماحول بنانا تھا کہ انویسٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو ایسا نہیں، میرے بہت سارے بڑے اچھے دوست، رکشہ چلانے والے سے لے کے اوپر تک سب انسان میری نظر میں برابر ہے. میں کسی کو تحقیر نہیں کر رہا، کوئی کسی کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن اب ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے. بزنس مین کیسے ملیں گے انہیں؟ وہ چند بزنس مین ہوتے ہیں جن کا کوئی ضمیر شمیر نہیں ہوتا، جو صرف تصویر کھنچوانے کے لیے آ جاتے ہیں یا وہاں پروٹوکول لینے کے لیے پاکستان میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں مل جائے گا. زیادہ تر لوگ تو ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ملیں گے. تو پھر کاکڑ صاحب کو ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ ملوایا گیا نیو یارک کے اندر بلا کے، اور اس کی جو فوٹیج اور خبر ریلیز کی گئی وہ یہ کہ بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا اعادہ کیا ہے. جی ہاں، یہ تماشا کیا گیا تھا. اب شہباز شریف، اب سنیے اندر کی خبر. شہباز شریف صاحب یہاں پر کوئی چاہتے تھے کہ کوئی 500-700 بندہ ہو اور ان سے وہ تقریر کریں اور تالیاں بجیں اور نعرے بجیں. میاں صاحب کے چھوٹے للن کا یہ ڈیزائر تھی جب وہ آئے، اور بتایا گیا کہ جو اوورسیز فاؤنڈیشن اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اس کے ارینجمنٹ بھی کرنے تھے. لیکن بعد میں یہاں پر جو لوکل پی ایم ایل این کی تنظیم ہے اور جو کچھ پی ایم ایل این کے لفافہ صحافی ہیں، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ کے ساتھ وہی ہو جانا ہے جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. خیر یہ مشورہ تو انہوں نے قاضی صاحب والے واقعے کی ویڈیو آنے سے پہلے بتا دیا تھا انہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ رپورٹڈلی یہاں پر ایک 5 ستارہ ہوٹل کے اندر اس کا ہال شال بک کروایا ہوا تھا، لیکن پھر اس کو کینسل کیا گیا، یا مطلب ابھی بکنگ نہیں کروائی تھی، پروگرام بن رہا تھا. بہرحال اس آئیڈیا کو کینسل کر دیا گیا کہ اب 500-700 پاکستانیوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، بلکہ
30, 40, 50 लोगों को बुला के कॉन्सुलेट में 3 बजे सपहर जो है वो वहाँ पर शहबाज शरीफ जो आएंगे और उनसे खिताब करेंगे। अब ये हमारी जो लोकल तंजीम है न्यूयॉर्क की, जो हमारे वहाँ से सदर है अमजद साहब, उनको पता चल गया, और जब उनको ये बात पता चली अमजद नवाज़ साहब को, तो अब उन्होंने सुबह का मुजाहरा तो हम 9 बजे वहाँ कर रहे हैं, एक और मुजाहरा हमारी लोकल चैप्टर ने रख लिया है और वो अब कॉन्सुलेट के सामने रखा है, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने 3 बजे। आप हो सके तो वहाँ भी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ कि शहबाज शरीफ साहब को मुझे लग रहा है कि वहाँ ये काम महंगा पड़ रहा है। अच्छा जी, जो बच्चे ने लानत भेजी थी उसको साबिक सदर बार रहीम यार ख़ान बशारत हंदल, उन्होंने कहा कि मैं उसका मुकदमा जो है वो फ्री में लड़ूंगा और उसको पूरी कानूनी चाराजोई फराहम करूंगा। उसके बाद ख़बर आई है कि उनको उठा लिया गया है। अब ये खबर कितनी मुसद्दका है इसको हम फिगर आउट करेंगे। फ़िलहाल जो वीडियोज़ सामने आई उससे यही पता चलता है कि हंदल साहब को उनके घर से उठाया गया है। अगली खबर आपके सामने रखनी कि राशिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुलाजिम जो वहाँ पे नौकरी करता है, मुलाजमत करता है तहरीक इंसाफ के अंदर, उसको उठा लिया गया था दफ्तर से और उससे पता नहीं किस तरह की तफ्तीश, बगावत, गद्दारी, इस तरह की चीज़ों की तफ्तीश होती रही है और अब उसको 1-1.5 दिन के बाद छोड़ दिया गया, वो वापस अपने घर तशरीफ़ ले आए। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि मौलाना फजल रहमान से सलमान अकरम राजा और हामिद रज़ा साहब की मुलाकात हुई है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब से उनकी पूरी तफसील डिस्कस हुई है कि पहले पता तो चले। अब कोई लोग ये खबर दे रहे हैं कि मुश्तरका मुसवदा लाएगी, ऐसा नहीं है। अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी है ये बात कहना कि PTI और मौलाना साहब कोई मुश्तरका आइनी तरामीम का मुसवदा ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल ये बात तय हुई है कि बैठ कर पहले देखें तो सही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये जो कुछ ये कर रहे हैं वो तो सब गलत है, लेकिन कौन सी इनको मुसीबत क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं ताकि इनके साथ एंगेज करें। तो इसलिए अभी ये कहना कि कोई मुश्तरका मुसवदा आ रहा है, ये खबर दुरुस्त नहीं है। लेकिन मुलाकात हुई है जिसमें मौलाना ने अयादा किया एक दफ़ा फिर, मेरा जो ज़ाती तज्जिया था वो अल्लाह करे गलत साबित हो जाए। मैंने तो आपके सामने रखा हुआ है, वो आपको पता है, लेकिन मेरी दुआ है कि वो जो मेरा तज्जिया है वो गलत साबित हो और मौलाना साहब डट के खड़े रहें। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मौलाना साहब ने यही बयान दिया है कि वो साथ खड़े हैं, मीन के वो आइनी तरामीम को पास नहीं करवाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ जो उनको जर्नलिस्ट मिले थे उन्होंने सब ने बाहर आके ये खबर दी है, जो कि झूठ भी हो सकती है, कि मौलाना जो है वो तैयार हैं वोट देने के लिए आइनी तरामीम के ऊपर। अब देखते हैं आगे बनता क्या है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो लंदन जाने की इजाज़त तब मिलेगी अगर तरामीम पास होंगी। अच्छा, खैर ये ख़बर कितनी दुरुस्त है कितनी नहीं दुरुस्त, इसके ऊपर हम शाम के व्लॉग में कोशिश करेंगे आपके सामने तज्जिया रखने की। कुछ लोगों से हम कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तरामीम हो क्यों नहीं सकी थी। उसके बाद आपके सामने एक तज्जिया रखेंगे। आज उम्मीद है कि वील बी इन अ पोजीशन टू लेट यू नो कि ये सारा मामला था क्या। अगली खबर हम आपके सामने रखते हैं इमरान खान साहब की मीडिया टॉक, बड़ी भारी भरकम टॉक थी। उन्होंने कहा कि जेल में मुझे, अडयाला जेल में, वैसे जेल में तो अब उन्हें साल से ज़्यादा हो गया, अडयाला जेल में आए हुए उन्हें 1 साल हो गया है, जहाँ पर उनके ऊपर शुरू में आपको पता है बहुत ही बदतरीन मजालम किए गए हैं। अभी भी हालात आपको पता ही है, उन्हें सेल में रखा गया है। और उसके साथ साथ आपने उन तमाम लोगों को याद करना है जो PTI से बाहर, PTI के अंदर, जो आके आपको बताते रहे हैं कि इमरान खान वहाँ बहुत कंफर्टेबल हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आज इमरान खान साहब ने अपने मीडिया टॉक में बताया कि इस कदर पसीना आता था कि जो शॉर्ट्स पहनते थे, वो ज़ाहिर एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए वो शॉर्ट्स पहनते थे, फिर उसी में रहते थे। एक उसमें सेल में तो रहना है, वहाँ पे कपड़े पहन के कौन सा किसी दफ्तर में जाना है। तो जो शॉर्ट्स पहनते थे, उन्होंने कहा इतना पसीना आया कि वो गल गए, वो शॉर्ट्स गल गए, इतना पसीना आता रहा। और जेल हकाम ने कहा कि अब ये फट जाएगा, ये गल चुका है, तो आप इसे बदल लें। ये आज इमरान खान ने मीडिया में बताया। और उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं है स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग कितनी। वो तो इमरान खान सख्त हैं, उनकी ट्रेनिंग सख्त है, तो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आफरीन है उन लोगों पर जो ये कहते रहे, मतलब बड़ी मुश्किल से उनकी जो सफरिंग्स थी वो हम आपके सामने लाते थे कि उनके साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है अंदर। मुझे याद है कि नवाज शरीफ के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं था। मैं 2-3 दफ़ा उन्हें जेल में मिला था और वो बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होते थे जेल में। उसके बावजूद नून ने बाहर
आफत उठाई होती थी। और हमारे लोग उलट हैं, पता नहीं इस नैरेटिव में उन्हें क्या नज़र आता है, इसमें क्या उनको इसमें कशिश नज़र आती है कि बाहर लोगों को बताना है कि इमरान खान तो अंदर पिकनिक कर रहे हैं। भाई अगर ऐसा है तो फिर आप सारे भी जेल में ही चले जाएं, फिर सारों को जेल ही भेज दें, अगर जेल इतनी मज़े की जगह है कि वहाँ पर बहुत। तो कई लोग आकर ये बताते रहे कि बड़े वहाँ कंफर्टेबल हैं। कैसे आप कंफर्टेबल हो सकते हैं? एक आज़ाद आदमी जो पहाड़ों पे चढ़ने वाला है, जो ट्रैकिंग करने वाला है, हाइकिंग करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है, आप उसको कह रहे हैं कि वो जेल में बड़ा कंफर्ट। हाँ, वो कुर्बानी दे रहा है, वो बिल्कुल इस टाइम एक मुसीबत में वो टूट नहीं रहा, वो खड़ा है मजबूत। पर ये तो ना कहें कि वो बड़ा कंफर्टेबल है। तो आज इमरान खान साहब ने ये सब कुछ बताया है कि 21 से 22 घंटे अभी भी चक्की में रहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह को ज़ाती तौर पर नहीं जानते, लेकिन उनके पीछे खड़े हैं इसलिए कि वही आइनी तौर पर चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा के साथ जो बेकरी में हुआ उस पर उस मुलाजम को जेल में डाल दिया गया, ये बड़े शर्म की बात है। उसने लानत का लफ्ज़ ही कहा था और क्या कह दिया था। न्यूट्रल जितना आप जितना इनको कहते हैं कि न्यूट्रल हों, उतना ही आपको वो क्रश करने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने आगे बात की कि काजी ने जुल्म किया, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी दोनों बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, उन्हें जेलों में रखा, कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि मगरबी ताकतें फ़लस्तीन सीज़ फायर नहीं करवाना चाहती, वो पहले फ़लस्तीनियों को क्रश करवाना चाहती, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत तब करना चाहेगी जब पहले पार्टी को मुकम्मल क्रश कर लेगी। क्रश करना चाहती है पार्टी को। और उन्होंने कहा कि अब हम भी बातचीत करने का कोई इरादा नहीं रखते, क्योंकि ये हमेशा धोखा देते हैं, एक बात करते हैं और करते कुछ और हैं। खैर, ये तो आज इमरान खान साहब ने मीडिया से बातचीत की और ये भी बताया कि रावलपिंडी में अब एहतजाज होगा, और पार्टी को उन्होंने कहा है कि भरपूर एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला करें, और वो भी उसकी भी आज कॉल है, वकला के एहतजाज की भी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपके सामने जो अगली खबर रखनी है वो ये कि जस्टिस कियानी, जी हाँ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लापता अफराद के केस में फ़ैसला दिया है। एक ऑर्डर किया, ऑफ कोर्स इंटरिम ऑर्डर है, जिसमें 50-50 लाख रुपए लापता अफराद के घर वालों को देने को कहा है। वजारत दिफा ने एक कोई ब्रीफिंग जो है वो, या एक नोट जो है वो उनको किसी लिफाफे में बंद करके दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं नहीं लूँगा, बल्कि वो जो कमेटी बनाई हुई है लापता अफराद पर, उस पर जो JIT है, जिसमें ISI MI के लोग हैं, वो आकर ब्रीफ करें कि क्यों नहीं आप लापता अफराद को छुड़वा रहे, और उनके घर वालों को हम क्या जवाब दें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए एक दूसरे के। मरियम नवाज़ कह रही हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया ढके छुपे अल्फाज में कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उसके मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली गवर्नर साहब जो है वो शायद अपना मन चाहा जो वहाँ पर वाइस चांसलर लगवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो जिन वाइस चांसलर्स का इंटरव्यू हमारी मैट्रिक पास या शायद FA पास हमारी बाजी ने किया हुआ है, उन वाइस चांसलर्स को वो नहीं लगा रहे। आगे से गवर्नर ने कहा है कि आप मेरिट पर फैसले करती तो मैं लगा देता, आपने नहीं किए, तो अब आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपए लिए, मैं लानत बेचता हूं 2 करोड़ रुपए पर। मैं बिल्कुल मेरिट पे फैसला करूंगा और मैं किसी को नहीं लगाना चाहता, कोई मेरा मनपसंद नहीं है, मैं सिर्फ मेरिट पर वाइस चांसलर से लगाना चाहता हूं। दोनों के दरमियान एक शदीद फड्डा है, देखते हैं उस पर अब क्या होता है। अच्छा जी, काफ़ी सारी और खबरें थी जो आपसे शेयर करनी थी, वो अब यहाँ से वक्त पूरा हो गया, उनको हम पंजाबी व्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।